यदि धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को खेत की तैयारी कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों को इनमें कौन-कौन सी खाद और उर्वरक देना है और किस समय देना है और हमें धान की नर्सरी कब रोपाई करनी है, ये सभी ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ स्टार्ट देख सकते करते हैं हैं। हम लोग लुहाड़ी से जुताई कराने अपने खेत को। इसमें हम लोग सबसे पहले गेहूं की फसल लगाए हुए थे और हम लोग गेहूं की फसल काटने के बाद वर्ष में एक बार अवश्य इस लुहाड़ी से जुताई ज़रूर कराते हैं। इस लुहाड़ी से जुताई कराने से फ़ायदा होता है कि हमारे जो कीट वगैरह होते हैं उनके अंडे मिट्टी में नीचे दबे हुए होते हैं और इस यंत्र लुहाड़ी जुताई कराने से उनके अंडे ऊपर आ जाते हैं और धूप के अब में पड़ने से उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा लाभ ये होता है कि जो हम लोग खाद देते हैं रासायनिक खाद, वो नीचे जाके सख्त परत में जमा हो जाते हैं, उसे पौधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। और इस यंत्र से जुताई कराने से जो नीचे संचित पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि अगली फसल में हमें कम खाद उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप लोग सब ग्रीष्मकालीन सब्जी की बुआई किए हुए थे तो आप लोगों को धान की रोपाई करने से पहले आप लोगों को उस खेत को तावेदार हैरों से जुताई अवश्य करा लेनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग इसमें मक्का की फसल लगाए हुए थे गर्मी में और उसकी कटाई के तुरंत बाद हम लोग इसमें तावेदार हैरों से जुताई करा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें धान की रोपाई करेंगे। अगर आप तावेदार हैरों से जुताई नहीं कराते हैं तो आप लोग बर्डिंग करते समय बहुत समस्या आएगी और खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा, जिससे आगे चलकर हमारे जो धान का उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो अवश्य ही आप लोग खेत की जुताई अवश्य ही कराएं। जो किसान भाई सब्ज़ी लगा रहे हैं वो लोग उसमें धान की रोपाई, जैसे कि लौकी हो गया, नेनुआ, करेला, ककड़ी आदि हो गया, इन सब की हार्वेस्टिंग समाप्त हो जाने के बाद आप लोग तावेदार हैरों से अवश्य जुताई करा दें। रोपाई से आप लोग जो भी जुताई कराएं, तावेदार हैरों जुताई करा रहे हैं तो आप लोग एक सप्ताह पहले जुताई कराएंगे तो जो फसल आप लोग ले रहे थे उसके अवशेष जो होते हैं वो एकदम से सड़ गल जाएंगे, जिससे कि जब तक आप लोग धान की रोपाई करना चाहेंगे तब तक आपका खेत एकदम साफ़ हो जाएगा और बर्निंग करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग तावेदार हैरों से जुताई करा रहे हैं। यहाँ पे जुताई लगभग समाप्त होने की कगार पर है और तावेदार हैरों जुताई कराने से भी जो हल की गहराई होती है वो 15 सेंटीमीटर गहराई तक ये हल चलता है और इससे भी नीचे से मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जुताई की जा रही है तावेदार हैरों से हमारे खेत में, और खेत एकदम समतल हो जाता है। और हम लोग जुताई कराने के तुरंत बाद ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग जिप्सम, हमारा जो खेत है 8 से 10 बीघा के आसपास होगा और इसमें हम लोग एक बोरी जिप्सम का प्रयोग करने वाले हैं। एक बोरी जो जिप्सम है हमें 50 केजी का होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम जिप्सम निकाल चुके हैं और इसमें खेत में जो है जिसमें धान की रोपाई करना है हम लोग उसमें छिटक रहे हैं। आप लोग भी जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग जिस भी खाद का प्रयोग करेंगे, ये हम भूमि सुधार के रूप में जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग जिस भी भूमि का चुनाव करें उसका आप लोग मिसवार परीक्षण अवश्य कराएं, तभी आप लोग उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग जिप्सम छिड़काव कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पर्लिंग कर रहे हैं, जिसे लेव भी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें पानी भर लेना है खेत में और पानी भरने के बाद यहाँ देख सकते हैं हम लोग जुताई करा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारा खेत कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें तावेदार हैरों जुताई करा लिए हैं। उससे मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है और यहाँ पे हमारा जो फर्लिंग किया जा रहा है वो बहुत गहरा अच्छी तरह से हो रहा है। इसमें हम लोग धान का ट्रांसप्लांटिंग जब भी करेंगे तो हमारा उसकी ग्रोथ और जड़ों का विकास जो है अच्छी प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे खेत में थोड़ा पानी कम है, नहीं तो और अच्छा। और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टर वाले भाई हमारी कितना अच्छा से खेत की जुताई कर रहे हैं। हमारा खेत यहाँ देखेंगे कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं है, एक समान रूप से है। ये जुताई करने का तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ दोस्तों हमें जो गोबर की खाद का प्रयोग करना है 1 बीघा में 2 से 3 टाली प्रयोग करना है और हमें बुआई से लगभग 1 माह पहले सड़ी हुई गोबर खाद डालकर जुताई कर देना है। और आप लोग रासायनिक खाद की बात करें तो यहाँ पे जो है 1 बीघा में हमें जो है खेत की तैयारी के समय 32 केजी यूरिया और SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो 94 केजी और हमें जो है पोटास जो है 20 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डाल देना है। और हमें यूरिया इन सभी उर्वरकों को खेत की जुताई के बाद ही डाल दें, फिर उसके बाद रोपाई करें। और दूसरी डोज की बात करें हम लोग बेसल डोज जो है DAP से अगर आप लोग देना चाहते हैं तो 32 केजी DAP और यहाँ पे 25 केजी यूरिया और 20 केजी पोटास आप लोग पर्लिंग के करने के बाद आप लोग दे दें, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ धान की रोपाई करें। दोस्तों हमें जो धान की नर्सरी का चुनाव करना है, हमें 21 से 25 दिन पुरानी धान की नर्सरी का चुनाव करना है रोपाई के लिए। और हमें 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर रोपाई करना और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाने हैं।
आप लोगों को रोपाई से 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देना। पहला हम जो खरपतवार नाशी बता रहे हैं ब्यूटाक्लोर 50% इसी फॉर्म में आता है, 1 लीटर आप लोग ले लेंगे, प्रयोग कर सकते हैं 1 बीघा में। और दूसरा जो एनिलोफास है 30% इसी फॉर्म वाला है, ये 375 ml लगेगा 1 बीघा में। और जो तीसरा हम खरपतवार नाशी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो प्रेटिलो क्लोर है जो 50% इसी फॉर्म में 375 ml आप लोग 1 बीघा में आप लोग डाल सकते हैं। इन तीनों रसायनों का आप लोग प्रयोग कर